गया वीज़ा आ गया, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि 1.5 साल में जब ये वीज़ा ख़त्म होगा, तो उसके बाद उसको पीआर में कैसे चेंज करना है, स्टूडेंट वीज़े से कैसे बचना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? मेरे लिए मुश्किल होता है वीडियोज़ बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। वीडियोज़ को एडिट करना और फिर उसके बाद अपलोड करना, काट-छाँट करना बहुत टफ़ होता है मेरे लिए और टाइम नहीं निकल पाता, इसलिए काफ़ी दिन हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं। पेज फेसबुक पे भी और यूट्यूब चैनल भी सारा डेड है। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। और जैसे कि वीडियो के टाइटल में है कि हाउ आई गॉट माय पीआर, तो ऑफ कोर्स मैं बताता जाऊँ कि मुझे पीआर मिल गई है। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि 1.5 साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, नवंबर 2019 में, जस्ट बिफोर द कोविड, जस्ट बिफोर द बॉर्डर्स गॉट शट डाउन, 476 पे आना। और क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था, इतने फंड्स नहीं होते कि आप स्टडी वीज़े पे आएँ, तो इट वाज जस्ट अ ड्रीम कि ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। उससे पहले भी लगता था कैसे कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। खैर लग गया, वीज़ा आ गया। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि 1.5 साल में जब ये वीज़ा ख़त्म होगा, तो उसके बाद उसको पीआर में कैसे चेंज करना है, स्टूडेंट वीज़े से कैसे बचना है। तो वो एक ड्रीम था। लगता नहीं था कि हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ मौक़ों पे, कुछ जगहों पे इन 1.5 साल के अंदर मुझसे कुछ फ़ैसले हुए, मुझसे कुछ चॉइसेस हुई, जो जिन्होंने लीड किया मुझे पीआर की तरफ, और अल्टीमेटली जो है ना, वो आई हैव अचीव्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको पाथवे, अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो मेरी पीआर का पाथवे मैं आपको बताऊंगा, तो शुरू कर लेते हैं। 13 नवंबर शाम 6 बजे मैं मेलबर्न के एयरपोर्ट पे उतरा। कुछ दोस्त आए हुए थे लेने, जो किसी दोस्त के दोस्त थे। बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, सलमान, जिसने मुझे मेलबर्न में होस्ट किया शुरू में। फिर मैं मेलबर्न में 2 महीने रहा हूँ। फरवरी के अंदर 2.5 महीने रहा हूँ। 3 फरवरी 2020 को मैं कैनबरा मूव हो गया, जो कि एक बड़ा लकी मूव था मेरे लिए। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी। हुआ ये कि मैं मेलबर्न से शिफ्ट कैसे हुआ और कैनबरा ही मैंने क्यों चूज़ किया, उसका आंसर मैं इस तरह दूंगा कि मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था, और फिर वो आया था सिडनी, और वो मुझसे कोई 10 दिन पहले आया होगा ऑस्ट्रेलिया में। और फिर जब वो आया तो मैंने उससे, हमारा राब्ता था, क्योंकि वो भी शुरू में स्ट्रगल कर रहा था और मैं भी। और उस वक्त मेन एम यही था कि अभी जो घर से लेके आए हैं वो ख़त्म होने से पहले पहले अगले पैसे, अगली जॉब, अगला कोई कोई भी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए और घर से दोबारा पैसे ना मंगवाने पड़े। जिसमें हम थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए। मैंने ऊबर ईट्स वगैरह स्टार्ट की, मेरे पास थोड़ी स्किल थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। एक बंदा मुझे मिल गया, वो मुझसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें बनवा बनवा लेता था और मुझे $100 $150 भेज देता था। तो उस तरह सर्किट स्टार्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी एक टर्किश ब्रेड की एक कंपनी थी, फैक्ट्री छोटी सी मेलबर्न के अंदर। वहाँ पे जॉब हुई, 1 हफ्ते मैंने वहाँ जॉब की। 1-2 दिन मैंने ऊपर ईट्स भी की। साइकिल पे करता था तो वो बड़ा टफ था मेरे लिए, फिर वो मुझसे नहीं हुई। 1-2 दिन बाद मैंने छोड़ दी। फिर मैंने उसामा से बात की। उसामा वही दोस्त जो सिडनी आया हुआ था। तो उसामा ने कहा कि यार हाँ, फिर हमें ये भी था कि यार अगर पीआर लेनी है तो रीजनल चले जाओ, अपनी टीआर क्यों बर्बाद कर रहे हो। सिडनी मेलबर्न में जो हमारे साथ जितने भी लोग थे वो 476 वाले नहीं थे, क्योंकि हम लोग पहले पहले लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम 476 वाले बहुत कम है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। और वो इस मतलब बाकी जितने भी आपको बड़े यहाँ पे मिल जाएंगे वो सारे स्टूडेंट वीज़े पे ही आए हुए हैं। तो स्टूडेंट वीज़े पे जो लोग सिडनी या मेलबर्न में हैं वो तो फंसे हुए होते हैं, क्योंकि उनके एडमिशन्स वहाँ होते हैं, तो वो रीजनल मूव नहीं कर सकते। तो उनको जब स्टडी के बाद अपनी 485 टीआर मिलती है, वो तब मूव करते हैं किसी ना किसी रीजनल में, इस चक्कर में कि शायद हम अपनी
टीआर का टाइम वहाँ पे गुजारेंगे, किसी ना किसी रीजनल में तो हमें पीआर मिल जाए इसके ख़त्म होने के बाद, अदरवाइज़ फिर उनको टीआर के बाद दोबारा स्टडी वीज़े पे जाना पड़ता है। तो वो हमें अक्सर कहते होते थे कि यार तुम्हारी तो टीआर है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमें थोड़ा सा समझ आई कि यार हाँ, हम क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने उसामा से मैंने बातचीत करना शुरू की। उसामा ने, क्योंकि उसामा सिडनी में था, और अगर आप मैप पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो सिडनी और मेलबर्न के बिल्कुल दरमियान में कैनबरा है। दरमियान में नहीं, लेकिन तकरीबन इनके रास्ते में ही आता है मतलब। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, हम कैनबरा चले जाते हैं, क्योंकि कैनबरा में तुम्हें भी उधर से आना है और मैं इधर से आ जाऊँगा, तो हमारे बिल्कुल दरमियान में तकरीबन पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये सिडनी की तो बहुत करीब है, मेलबर्न यहाँ से कोई 6-7 घंटे की राइड पे है। तो हमने डिसाइड कर दिया। अब कैनबरा में यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। जब हम यहाँ पे आए, हम लोग जब आए तो हमें पिक किसी ने नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया था। मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस से हमने एक जगह अरेंज कर ली, रहने के लिए रूम ले लिया। तो वो एक गोरी थी, कोई काफ़ी बूढ़ी उम्र की बुढ़िया, उसके घर हम शिफ्ट हो गए। फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलती रहीं। सॉरी, हुआ ये कि कैनबरा में आने के बाद बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जानने वाले बनते गए। कैनबरा नोटिस बोर्ड है एक, और फिर कैनबरा पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कैनबरा का एक फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइनिंग किया, वहाँ से लोगों से हेल्प वगैरह ली। हमारे करीब बेलकुनिन मुसल्ला था, बेलकुनिन मुसल्ले से काफ़ी हेल्प मिली। लोग मतलब एक दो दफ़ा गए, फिर लोगों के साथ मेल मिलाप शुरू हुआ। एक जॉब लग गई शुरू में, फिर उसके लिए गाड़ी लेनी थी। गाड़ी भी एक कैनबरा में एक इमाम साहब हैं, बल्कि उनके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी पड़ी हुई थी, उन्होंने हमें दे दी। ज़ाहिर उन्होंने थोड़ा बहुत चार्ज किए, लेकिन वो गाड़ी भी बस ऐसे ही थी, और पैसे भी जितने उन्होंने लिए थे हमने बड़ी मुश्किल से वो दे दिए। फिर जैसे वो जॉब शुरू हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पैसे आना शुरू हो गए। कैनबरा में हम थोड़ा सा, वो कहते हैं कि कदम जमाने लग गए। फिर कुछ और दोस्त आए पाकिस्तान से, उन्होंने 1-2 महीने के बाद आना था। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेट हुए, मैंने डायरेक्टली कह दिया कि यार तुम लोग यहीं पे आ जाओ। कैनबरा में जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा मार्जिन है, थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा इतना पॉपुलेटेड नहीं है और इतना रौनक नहीं होती कैनबरा में। लेकिन इफ़ यू आर अ नेचर पर्सन, अगर आप इस्लामाबाद को पसंद करते हैं लाहौर की निस्बत, तो यू आर गोना लव कैनबरा। फिर यहाँ पे फिर मैंने और एक और दोस्त जो पाकिस्तान से आए हुए थे, बिलाल, उन्होंने मिलकर सिक्योरिटी कोर्स किया। सिक्योरिटी कोर्स हफ्ते का था, थोड़ी बहुत फीस थी उसकी। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई डायरेक्ट कैनबरा, आइकिया कैनबरा, एक आइकिया एक इंटरनेशनल ब्रांड है, मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काउंट होता गया। थोड़े अरसे के बाद हमने कैनबरा मैट्रिक्स का पता लगा। कैनबरा मैट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कि कैनबरा मैट्रिक्स क्या है। फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया क्लियर होने लग गया कि यार अगर मैं 1 साल ये जॉब करता रहता हूँ, तो मेरे अच्छे खासे पॉइंट्स बन जाएंगे, और फिर मैं हो सकता है कि मुझे पीआर मिल जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सर्किट चलने लग गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त कैनबरा में सबसे आसान था किसी भी स्टेट की निस्बत। सबसे आसान आपको उस वक्त 1 साल पहले की बात है, अभी 2-3 महीने हुए हैं कि वो रूल्स चेंज हो गए हैं यहाँ भी, जिस तरह सिडनी मेलबर्न में होते हैं। अब कैनबरा में आपको फुल लाइसेंस नहीं मिल सकता, लेकिन उस वक्त मिल रहे थे। अच्छे रह गए, जल्दी आ गए, ले लिए। तो फुल ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए। फिर ऊबर वगैरह चलाने लग गया पार्ट टाइम। ऊबर में भी अच्छे पैसे थे, अब भी हैं, ठीक है। अ, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई। इन दी एंड अगर आ जाएं कोविड में क्या हुआ कि कोविड में मेरी जो पहली जॉब लगी थी, जिसके लिए गाड़ी ली थी, वो तो चली गई। लेकिन सिक्योरिटी करने के बाद कोविड में अच्छी जॉब आ गई। तो उसी वक्त मेरी आइकिया कैनबरा में जॉब हुई थी। लेकिन कोविड में साथ साथ फूड डिलीवरी का काम भी बड़ा अच्छा था। एक दो दोस्तों ने फूड डिलीवरी भी की। मैं भी ऊबर एक्स स्टार्ट होने से पहले ऊबर ईट्स और मैनीलॉग वगैरह करता था। तो अच्छे पैसे थे उनमें, और कोविड के टाइम पे हम लोगों ने उसमें भी अच्छे पैसे कमाए। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं आफ्टर कोविड, हाँ, कोविड में क्या हुआ, असल में क्या होता है कि कैनबरा सिर्फ ये 491 या 190 इसको कहते हैं स्टेट नॉमिनेशन। रीजनल स्टेट्स में क्या होता है, रीजनल स्टेट्स में आपको मैं थोड़ा सा वीज़े का बैकग्राउंड बता दूं कि
जो स्टेट होती है, जो प्रोविंस की जो गवर्नमेंट होती है उस स्टेट या प्रोविंस की, वो आपको नॉमिनेट करती है। वो हर राउंड में या हर कुछ दिनों के बाद या हफ्तों के बाद, जो भी उनका राउंड का एक पीरियड होता है, वो उसके बाद एक ड्रॉ करती है और चंद लोगों को, जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनमें से चंद लोगों को नॉमिनेट करती है। स्टेट को कहती है कि भाई इन लोगों को हमने चूज़ कर लिया है, इनको आप वीज़ा दे दें। तो उसे कहते हैं स्टेट नॉमिनेशन। स्टेट नॉमिनेशन मिलने के बाद हर बंदे के 100% चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट कि उसको वीज़ा मिल जाएगा। स्टेट नॉमिनेशन के बाद वो बंदा ब्रिजिंग पे चला जाता है। तो ब्रिजिंग वीज़ा इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसकी आउटकम अभी नहीं आई, लेकिन आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि आप ब्रिजिंग वीज़े पे चले जाओ, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हम आपकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन फाइनल होगी तो या तो आपको ग्रांट हो जाएगा या फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो उस दिन आपका वीज़ा, उसके अगर आपका इन केस रिजेक्ट होता है तो आपको हम कुछ टाइम देंगे ताकि आप ऑस्ट्रेलिया लीव कर जाएं। तो ये होता है बेसिकली स्टेट नॉमिनेशन के बाद। ऑलमोस्ट 100% होता है कि वीज़ा मिल ही जाता है। 491 या 190 के लिए डिफरेंट स्टेट्स हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं, 7-8 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन सब के अपने अपने क्राइटेरिया हैं कि कौन को किस बंदे को हमने नॉमिनेट करना है। तो फिर लोग उनके अपने क्राइटेरियाज के ऊपर compete करते हैं और फिर जो लोग हाईएस्ट रैंक्स पे आते हैं, स्टेट उनको प्रेफर करती है। लेकिन कैनबरा मैट्रिक्स, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, जो ACT जहाँ में मैं आया, इसमें एक ही शहर है, छोटी सी टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी टेरिटरी है। और इसमें ये क्या होता है कि स्टेट ने भी अपने एक मार्क सिस्टम बनाया हुआ है। स्टेट अपना मार्क सिस्टम बनाया हुआ है और उसको कहते हैं कैनबरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर आप compete करते हैं, उसमें आपकी कैनबरा के अंदर कितनी स्टडी है, कैनबरा के अंदर आपको कितनी देर हो गई है रहते हुए, कैनबरा के अंदर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो कितनी देर हो गई है आपको, कैनबरा के अंदर आपने कोई स्टडी की है तो उसके मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिला के वो कैनबरा के अंदर ही आपको एक सॉर्ट ऑफ एक स्केल है, एक मेजरमेंट है जिसमें आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर उन पॉइंट्स की बेस पे जो है वो आपको PR मिलती है, आपको सॉरी PR नहीं, स्टेट नॉमिनेशन मिलता है। और फिर अगर हम बात करें स्टेट नॉमिनेशन के लिए, इनकी कोई स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं। लेट्स से वो कहते हैं जी इस दफ़ा हमने इतने मेडिकल के बंदों को देनी है, इतनी नर्सेज को देनी है, इतने IT मैनेजर्स को देनी है। तो वो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी हर ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट होती है। तो आपको हुआ ये कि जब कोविड आया, तो जब अगर 100 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस की लिस्ट थी जिनको ये नॉमिनेट कर रहे थे, तो वो कोविड में उन्होंने उसको ख़त्म करके एक क्रिटिकल लिस्ट के नाम से एक छोटी लिस्ट दे दी और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 80% को वाइप आउट कर दिया कि हम अब, क्योंकि कोविड है और इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देंगे जो इन फील्ड्स में हैं। और वो फील्ड्स मोस्टली मेडिकल से रिलेटेड थी और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। क्योंकि मैं ऐसे इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, तो मैं इन्हीं को ही नोटिस करूँगा कि IT को ज़्यादा फोकस किया गया और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया गया कोविड के टाइम पे। और फिर जैसे ही कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई, जैसे लास्ट 3 महीनों के बाद, मतलब जनवरी फरवरी के बाद, उन्होंने दोबारा जो है ना वो नए ऑक्यूपेशंस उसमें दोबारा जो ख़त्म कर दिए थे, उनमें से कुछ ऐड करने शुरू कर दिए। उस वक्त मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि शायद मेरा भी इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो मैंने की हुई है, शायद वो भी इसमें आ सकती है। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई किया उसके लिए, अ, अपनी स्किल असेसमेंट के लिए। स्किल असेसमेंट से पहले मैंने PTE दिया। PTE में मेरा छक्का लगा, जो मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा छक्का अब तक का लगा है। मेरा PTE में लगा। PTE जो IELTS का रिप्लेसमेंट होती है, मेरे PTE में 80 आ गए फर्स्ट ट्राई में। और उसके बाद मैंने PTE करने के फ़ौरन बाद मैंने स्किल असेसमेंट अप्लाई कर दी इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल है, PEC, वहाँ से आपकी डिग्री वेरीफाई होती है। इस तरह यहाँ पे इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया है। तो मेरी डिग्री जो है वो विदिन 10 डेज़, क्योंकि मैंने अर्जेंट पे की थी, तो वो आ गई। और फिर 13 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था और मुझे नॉमिनेशन 13 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था और 3 मई को लिस्ट अपडेट हुई और मेरी जो थी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो लिस्ट में आ गई।
उसके बाद ड्रामा ये हुआ कि मैंने 6 तारीख को अप्लाई किया और 7 को जो राउंड था आना था, 7 में ही मेरा नाम आ गया, इनविटेशन आ गया मुझे। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और फिर क्योंकि मुझे ये था कि 15 दिनों उस वक्त 7 तारीख और मेरा 1 हफ़्ता रह गया था वीज़ा जो 476 था वो ख़त्म होने में। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक दोस्त से मशवरा किया और हमने क्या किया कि एक किसी कॉलेज में, छोटे से कॉलेज में एक साल की फ़ीस भर के उनकी सीओई ले ली और एडमिशन जिसे कहते हैं एडमिशन लेके और स्टडी वीज़ा भी फाइल कर दिया। और उस स्टडी वीज़ा का क्या हुआ कि वो अभी तक पेंडिंग है और उसका हम ब्रिजिंग पे चले गए। मैं ब्रिजिंग पे जाने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए और अपनी नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया। नॉमिनेशन फिर मेरी आ गई, जैसे ही मेरी नॉमिनेशन आई और फिर मैंने 476 वीज़ा फाइल किया। 476 का अभी रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि स्टेट ने नॉमिनेट कर दिया तो ऑलमोस्ट 100% है कि वो हो जाएगा। और जैसे ही फिर मेरा जैसे ही मैंने 491 वीज़ा अप्लाई किया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना जो स्टडी वीज़ा था वो मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने एडमिशन भी अपना कैंसिल कर दिया। वो फ़ीस वो रिफ़ंड हो गई। तो ये सारा सिनेरियो था और ऐसे करके मुझे पीआर मिली है बड़ी मुश्किल से। अब 491 और 190 में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 491 को हम पीआर अगर हम लिटरल बेस पे चलें, मतलब अगर लीगल बेस पे हम चलें तो 491 को हम पीआर नहीं कह सकते, ये प्रोविजनल पीआर कहलाती है। तो लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक दफ़ा मैं देख लूँ अपनी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि मैंने वो बातें डिस्कस करनी है। हाउ आई केम टू कैनबरा इंसिडेंटली, ठीक है ठीक है ओके। तो 491 को हम प्रोविजनल पीआर क्यों कहते हैं? 491 में आपको कुछ राइट्स मिलते हैं जो पीआर वालों को मिलते हैं या जो सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट्स नहीं मिलते। लेट्स से हम कहते हैं कि 491 वालों को वो अपने घर की लीज ले सकते हैं, वो अपने नाम पे मॉर्गेज ले सकते हैं, वो उनको मेडिकेयर का कार्ड मिलता है, यानी उनकी हेल्थ जो है वो 100% फ्री होती है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उनके बच्चों की वो अपनी फैमिली लेके आ सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आ सकते हैं, किसी को भी मतलब अपने साथ यहाँ पे लेके आ सकते हैं और उनके पास फुल वर्किंग राइट्स भी होते हैं। जो उनके पास नहीं होता, उनके पास पीआर नहीं होती बेसिकली, जो 190 है। 491 बेसिकली इसीलिए इन्होंने वीज़ा बनाया। और फिर इसमें दूसरी कंडीशन इसमें जो कंडीशन होती है वो बेसिकली यही होती है कि आपने कम से कम आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है और 5 साल के बाद अगर आप पहले आपको ये होता है कि आपने उन 5 सालों में रीजनल में रहना है, रीजनल में रहते हुए उन 5 में से किसी भी 3 सालों के अंदर आपने $53,000 एनुअल बनाने हैं बिफोर टैक्स, ताकि जो है अगर आप पहले 3 सालों में ये अपने 53,000 वाला स्कोर पूरा कर लेते हैं एनुअल इनकम, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर मी 491 वाज वेरी गुड ऑफर, क्योंकि 491 दुखता उन लोगों को है जो बेचारे 4 साल की स्टडी करने के बाद जब पीआर लेने जाते हैं तो वो स्टेट उनको कहती है कि हम आपको 190 नहीं दे सकते, आप 491 ले लो। 491 का ये चक्कर है कि ज़ाहिर है वो परमानेंट नहीं है, तो उनको फिर जो है वो पासपोर्ट तक पहुंचने के लिए 4 पहले और फिर अगले 4 या 5 बाद में, तो उनको 9 साल लग जाते हैं पासपोर्ट लेने के चक्कर में। लेकिन मैं क्योंकि आया ही 1.5 साल पहले हूँ, तो मेरे लिए मज़ीद 3 साल तो वैसे भी मुझे रहना ही है, क्योंकि अगर 190 भी मिल जाती है तो फिर भी 3 साल उस पर लगेंगे जब तक मैं पासपोर्ट तक पहुँचूँगा, जो एक सिटीजनशिप जिसे कहते हैं। लेकिन 491 फॉर मी इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि मुझे स्टडी पे नहीं जाना पड़ा। मेरे वर्किंग आवर्स कम हो जाते क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो वो मेरी पार्ट टाइम हो जाती। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जिनकी वजह से मैं खुद परेशान था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन आखिर में आके पिछले 3 एक महीनों में ऐसे वो हिंदी में कहते हैं कि चमत्कार हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो है ना वो सारा सीन ओके हो गया है। तो अब आपका भाई 491 पे और जॉब फुल टाइम है, ऊबर भी करते हैं, कैनबरा में हैं। अब तो दिल लग गया, अब तो कैनबरा छोड़ के जाने का मूड ही कोई नहीं है। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो जिनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा। अगर 476 वाले लोग तो अभी खैर नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अभी तो खैर वीज़े जिनके पास हैं भी तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते ट्रैवल बैन की वजह से। स्टिल आई वुड से कि अगर लेट्स से अगर महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद भी वीज़े खुलते हैं तो कैनबरा इज़ अ वेरी सूटेबल ऑप्शन फॉर यू गाइस।
जस्ट कम हेयर। और उसके बाद यहाँ पे मतलब लोग कहते हैं कि 476 के बाद आपको स्टडी वीज़े पे जाना है, लेकिन मैं भी सोचता होता था कि यार ये 100% ठीक ही कह रहे हैं, बट आई हैव डन इट। इफ़ आई हैव डन इट, मैं अपने आप को बड़ा मेडोक्री समझता हूँ, मैं कोई इतना अपने आप को लाइक फाइक नहीं समझता। अगर मैंने कर लिया है तो कोई भी कर सकता है। तो कैनबरा में आ जाओ, पीआर अभी भी मिल रही है। और 476 के ऊपर ही आप, मैंने कुछ गलतियाँ की जो मैं सोच रहा हूँ कि जो बेहतर हो सकता था वो ये था कि मैं कैनबरा में आते ही एडमिशन भी साथ ले लेता, क्योंकि मेरी 1 साल की स्टडी नहीं थी। मैं कोई इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक कैनबरा मैट्रिक्स के ऊपर, और अपना स्कोर भी आपको फिर गिन के बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या था। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कैनबरा में आते हैं तो आप कौन कौन से काम पहले दिन से करने शुरू कर दें, जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारा दिमाग खपाया है और काफ़ी सारा टाइम गुजारा है अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के चक्कर में, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के चक्कर में। तो इसीलिए मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूँ, ताकि ये चीज़ें मुझे भूल ना जाएं। ये चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगा एक वीडियो में, तो फिर ये है कि आसानी रहेगी। और हाँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज तारीख क्या है? आज तारीख है 9 जून 2021, ठीक है। तो अगर 10 जून को हालात चेंज हो जाते हैं, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं आज शायद मैं ये अपलोड लेट करूं, कोशिश करता हूं कि आज ये कर दूं, लेकिन ये रूल्स आज के हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एडवाइस जो लोग 476 पे आ रहे हैं उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है कि वो यहाँ आ जाए। फिर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर कहीं हैं, उनको यही एडवाइस है कि भाई अगर आपकी टीआर स्टार्ट हो गई है तो जस्ट मूव हेयर। अगर आपकी टीआर नहीं स्टार्ट हुई, आपकी अगर यूनिवर्सिटी भी है या कोई एजुकेशन चल रही है, तो आप अपना कोर्स माइग्रेट करवा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में 1-2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैनबरा में सॉरी, यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे आप अपनी स्टडी जो है वो इधर आके माइग्रेट करवा सकते हैं। इधर आप आएँ, इधर आप करें स्टडी। और अगर आपको माइग्रेशन में हेल्प चाहिए, स्टडी की माइग्रेशन में, तो जस्ट टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे एक जानने वाले का लिंक दे दूँ। ये है कि मैंने अपना जो स्टडी वीज़ा करवाया था, मैंने उससे कंसल्ट किया था, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टडी वीज़ा, लेकिन नॉट माइग्रेशन 491 वगैरह के लिए। तो उसके लिए आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, तो जो बात कर रहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं और हैं और आपकी टीआर, स्पेशली अगर आपकी स्टडी ख़त्म हो गई है और टीआर शुरू होने वाली है, तो जस्ट स्विच टू कैनबरा। अभी मिल रही है, अभी मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल तक ये मज़ीद देंगे, ठीक है। क्योंकि कैनबरा में बहुत पोटेंशियल है अभी फैलने का। तो ये अभी इस वक्त आज की डेट तक बहुत लोग कैनबरा मूव हो रहे हैं। बहुत लोग आए दिन कोई ना कोई क्यूरी आई होती है, कोई जो दोस्त का दोस्त जो सिडनी से, मेलबर्न से, कहीं से भी आ रहा है, और वो कह रहा है जानी मेरा दोस्त आ रहा है, जस्ट इसको कहीं घर अरेंज कर दो, कोई रूम अरेंज कर दो। और मुझे पता है कि रूम्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। मतलब कैनबरा में एक हाउसिंग का बहुत बड़ा इशू हुआ है आजकल, क्योंकि लोग इतने मूव हो रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, के मतलब समझ नहीं आ रही कि इतने लोग कैनबरा कैसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसी लिहाज से कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, नए सबर्ब्स बन रहे हैं, तो बूस्ट पे है आजकल कैनबरा। और वीडियो लंबी हो गई है, मैं देख रहा हूँ 24 मिनट की हो गई है। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि पीआर मेरी हो गई है, कैनबरा में मिल रही है। जितनी जल्दी मूव कर सकते हो कर लो। और जो नए आ रहे हैं, जस्ट कम टू कैनबरा, आई एम हेयर, आई विल पर्सनली हेल्प यू इफ़ आई कुड। और थैंक यू सो मच। हाँ, मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कैनबरा मैट्रिक्स को पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो एलाबोरेट करूंगा कि कैनबरा मैट्रिक्स क्या है, इस पर कैसे स्कोर बनाने हैं, और इसमें लूप होल्स क्या हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं बड़े इजीली, और मैंने कैसे किया है। थैंक यू सो मच, बाय।